हार के जीतने वाले को तो बाजीगर कहते हैं, लेकिन आरसीबी के केस में बिल्कुल इसका उल्टा है, क्योंकि आरसीबी अब अपने लिए एक नया मुहावरा लेके आई है कि जीत कर हारने वाले को आरसीबी कहते हैं। क्योंकि आईपीएल के पिछले 16 साल से आरसीबी के साथ यही होता है कि सबसे बड़ा फैन बेस जो है वो आरसीबी का है, और जब आईपीएल का सीजन शुरू होना होता है, ऑक्शन होना होता है, उस समय आरसीबी इतनी जोश में रहती है, और जब आईपीएल का सीजन शुरू हो जाता है और जब मैच का दौर आता है तब आरसीबियंस जो है वो ये एक ही नारा लगा रहे होते हैं कि ई साला कप नाम दे, ई साला कप नाम दे। लेकिन आरसीबी की जो टीम है वो अपने फैंस को निराश नहीं करती है, बिल्कुल पिछले सालों की तरह इस साल भी सबसे पहली टीम बनी है जो आईपीएल 2024 से बाहर हुई है। अपने 8 मैचों में 7 मैच हार के आरसीबी टेक्निकली पहली ऐसी टीम बन गई है जो आईपीएल से बाहर हो गई है। आरसीबी के इस हार के बाद मीम्स की बौछार हो गई है। कईयों ने तो ये कहा कि फॉर्म इज टेम्पररी बट आरसीबी इज लूजिंग आईपीएल इज परमानेंट। कईयों ने तो इतना मजाक उड़ा के कहा कि द डेफिनेशन ऑफ लक डज नॉट एग्जिस्ट इन आरसीबी डिक्शनरी। और इतनी सारी बातें बस इसलिए हो रही हैं क्योंकि आरसीबी इस साल भी अपने फैंस को निराश कर दी है। और आरसीबी के फैंस तो अपनी टीम के लिए इतने लॉयल है कि वो हर साल आते हैं और हर साल निराश होकर जाते हैं, लेकिन फिर भी अगले साल उसी जोश के साथ वापसी करते हैं। आरसीबी के फैन लगातार 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 से लेके 24 तक लगातार उसी जोश के साथ अपनी टीम का सपोर्ट करते हैं, लेकिन आरसीबी की जो टीम है वो हर साल अपने फैंस को उसी जोश के साथ निराश कर देती है। आरसीबी ने जब लास्ट टाइम 200 रन का चेस किया था तो वो 2009 का दौर था, जब भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे। नोकिया N95 चला करता था। एंड्रॉयड और iOS का जमाना इतना नहीं था। इंडिया में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम क्या होता है ये पता भी नहीं था लोगों को। तब आरसीबी ने अपना 200 रन चेस किया था। उस समय टीम इंडिया के कप्तान भी MS धोनी हुआ करते थे, और तब से लेके आज तक 20 बार आरसीबी 200 प्लस रन चेस करने से नाकाम रही है। हालांकि आरसीबी की बात की जाए तो आईपीएल इतिहास की ऐसी टीम है जो सबसे ज्यादा बार 200 रन से अधिक कंसीड की है। आरसीबी की टीम ने इस साल जो किया है उसमें है कि वो 5 बार टॉस जीते हैं, 1 बार मैच जीते हैं, 2 बार जर्सी चेंज की है, 1 बार लोगो चेंज किया है और 1 बार अनबॉक्सिंग इवेंट किया है। तो आरसीबी क्रिकेट के अलावा सारे काम कर रही है, और क्रिकेट मैच जब खेलना होता है तो उसमें लड़ती तो पूरी है। आरसीबी लास्ट तक लड़ती है, मैच को बना के ले जाती है, लेकिन मैच जीत नहीं पाती है। कि कल ही के मैच में अगर देखा जाए तो केकेआर के खिलाफ 1 रन से आरसीबी हारती है, जहां लास्ट ओवर में उसको 21 रन बनाने होते हैं। मिचेल स्टार्क के सामने करण शर्मा बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, छक्का मारते हैं और 2 बॉल में 3 रन रह जाता है। उस समय सबको ये लगता है कि आरसीबी यहाँ से मैच जीत गई है, लेकिन फिर वही होता है जो आरसीबी हर बार करती आई है, जो जीता हुआ मैच आरसीबी एक बार फिर हार जाती है। 1 रन के हार के बाद मीम्स की तो बौछार हो गई आरसीबी पे, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हैदराबाद कहती है कि वी विल एंटरटेन विद द बैट, वहीं आरसीबी कहती है कि वी विल एंटरटेन विद द बॉल। क्योंकि इस साल आरसीबी सबसे ज्यादा बार 250 रन कंसीड की है। जितने 250 रन बने हैं उसमें से सबसे ज्यादा बार आरसीबी ने कंसीड किया है। इसी मैच में जब केकेआर 222 रन पे अटक जाती है तब सारे लोग केकेआर को ताना मारते हैं कि लानत है तुम्हारी ऐसी बल्लेबाजी पे जो आरसीबी के सामने 250 रन नहीं कंसीड कर पाए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आरसीबी का जो बॉलिंग यूनिट है, जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है वो कैसा होगा। बहुत तकलीफ होता है विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी का इस टीम के साथ होना और इतनी बुरी तरह से हारना, और जो भी है फैंस के लिए इतना बड़ा निराश होना है। ये सबसे बड़ी बात है विराट कोहली के लिए, क्योंकि वो एक ऐसे दर्जे का खिलाड़ी है कि वो अपने दम पे जितना हो सकता है आरसीबी को आगे ले जाने का कोशिश करता है, कप्तान हो या ना हो। लेकिन हर बार आरसीबी जो है वो अपने फैंस को हर बार आरसीबी जो है वो अपने फैन को उम्मीद तो देती है खूब हाई, लेकिन ऊपर से हाथ खींच लेती है और फैंस के जो उम्मीद है वो धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। तो आखिर आरसीबी ऐसा कब तक करती रहेगी, और आरसीबी के जो फैंस है वो कब तक आरसीबी को सपोर्ट करते रहेंगे। आरसीबी एक तरफ मैच हारती रहती है, आरसीबी के फैंस जो है एक तरफ से, दूसरी तरफ से आरसीबी 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 के नारे लगा रहे होते हैं। वहीं कप्तान फॉफ ने मैच के बाद कहा कि वो बहुत डेस्परेट थे इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि
उनके जो फैंस हैं वो काफी जोश में थे, काफी उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मैच हार गए। वो भी अब आरसीबी के मजे लेने लगे हैं। मैच के बाद जहां केकेआर से आरसीबी हारी तो जो केकेआर के मेंटोर हैं गंभीर, वो आरसीबी के लिए कहे कि फिनोमिनल कैरेक्टर डिस्प्लेड बाय आरसीबी टुडे। तो ये तारीफ से ज्यादा सार्केज्म लग रहा था आरसीबी के लिए, क्योंकि गंभीर भी जानते हैं कि 20 बार गंभीर जीते हैं तो 14 बार आरसीबी जीती है। तो ये सब चीजें जो है आरसीबीएंस के लिए काफी निराशाजनक रही है। आरसीबी इस साल आईपीएल की शुरुआत की चेन्नई सुपर किंग के साथ, जहां चेन्नई की टीम ने उसको 6 विकेट से हरा दिया। वही दूसरे मैच में आरसीबी पंजाब को 4 विकेट से हरा देती है, और इसके बाद आरसीबी ने कह दिया कि मेरा हो गया इस साल का, क्योंकि इसके बाद लगातार मैच हारे। इसके बाद केकेआर बुरी तरह से 7 विकेट से हराती है, फिर एलएसजी 28 रन से हराती है, फिर राजस्थान 6 विकेट से हराती है, इसके बाद फिर एमआई 6 विकेट से हराती है, जीटी 25 रनों से हराती है, और आज केकेआर फिर से 1 रन से हरा देती है। तो ऐसा कुछ रहा है अभी तक के 8 मैचों का सफर आरसीबी का, जिसमें 7 मैच हारी है और 1 मैच पंजाब के खिलाफ जीती है। एक बात वो कही जाती है ना कि आप प्रतिभावान हो और आपके टैलेंट को मौके ना मिले, लेकिन आरसीबी के साथ एकदम इसका उल्टा है कि आपको फैंस का सपोर्ट तो भर भर के मिलता है, लेकिन आप बदले में अपने फैंस को क्या देते हैं? वही एक घिसा पिटा हार। क्योंकि आरसीबी इस साल तो अपने डूब चुकी है, तो अब उसको ये देखना है कि अपने साथ कितनों को डुबाती है और इस साल कितनों का आईपीएल बर्बाद करती है। वही कहानी है, अपने तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब आरसीबी के जिम्मे बस इतना ही है, क्योंकि इस साल कप नाम दे तो अब रहा नहीं, अब जो है वो रह गया है अगले साल कप नाम दे। तो आरसीबी के फैंस फिर आएंगे, फिर उसी जोश से आरसीबी का सपोर्ट करेंगे, और देखना है कि अगले साल आरसीबी फुल ऑप्शन के टेबल पे क्या करती है और ग्राउंड पे आके क्या करती है। धन्यवाद।